चलिए, तो आज की क्लास पे हम अपने एलसीएम एचसीएफ को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो फॉर्मूले टाइप के प्रश्न होते हैं तो उन टाइप को देखेंगे। तो जो देखिए, हमारा एलसीएम एचसीएफ का एक फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए कोई दो संख्या दी हुई हो, ठीक है, तो इस पे हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू, मतलब जो एलसीएम मतलब हमारा जो लघुत्तम समापवर्त है और महत्तम समापवर्त है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो हमारे दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो अगर संख्या जो भी हमें x इंटू वाई दी हो तो इन दोनों का गुणनफल जितना होगा उतना ही हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है उतना ही होगा, दोनों बराबर होते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस टाइप के प्रश्न में हमें या तो एलसीएम पूछेगा तो हमें ये दे दिए रहेगा और ये दोनों संख्या दी होगी, या तो इसकी जगह हमें ये नहीं दिया रहेगा, ये दे देगा, ये दोनों संख्या देगी, या तो फिर हमें ये दोनों दे देगा, इनमें से कोई एक संख्या नहीं देगा। तो इसके इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए, तो इसको क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, समझते हैं कि इनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, दो प्राकृत संख्याओं का लसा 216 है तथा उनका गुणनफल 15,552, तो संख्या का मास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, लसा इंटू मास इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, 15,552, और हमें दिया है लसा 216, और मासा नहीं दिया तो मासा को x मान लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर सीधे सीधे 15,552 डिवाइडेड बाई 216। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट पे बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इस पे भी हमें दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 240, तथा उनका मास दिया है 12, तो उनका लसा ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का गुणनफल दिया है 240 और उनका मास दिया है 12, तो लसा को हम मानते हैं y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 240 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स पे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले वाले डायरेक्ट इजी तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का उच्चतम और न्यूनतम मान देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस पे। तो चलिए, हम उच्चतम न्यूनतम से पहले हम भिन्न जो होते हैं तो उनका लसा और मासा कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमारा जो भिन्न है, भिन्न मतलब x बट्टे y के फॉर्म पे हो तो इसे भिन्न कहते हैं। तो भिन्न के फॉर्म पे हो तो इसको हम इसका लसा निकालने बोले तो देखिए, इसका लसा निकालने बोला जाए तो लसा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो जो ये ऊपर वाला होता है ये होता है हमारा अंश
और जो नीचे वाला हर होता है वो होता है हर। ठीक है, तो इसका लसा निकालने के लिए हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाले का तो हमें अंश का लसा ही निकालना है, अंश का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, बट लेकिन जो हर है तो उसका हमें म सा निकालना होगा, हर का म स महत्तम समापवर्त, तब हमें इस भिन्न का लसा प्राप्त होगा। और इसका म सा निकालने के लिए, महत्तम समापवर्त निकालने के लिए हमें इसके अंश का म सा निकालना है पहले, और जो इसके हर होते हैं हर का ल सा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो भिन्न का जो अब भी हम सवाल हल करें तो इसका ये याद रखिएगा, इसका जो बटे नीचे पे हर में जो भी रहता है, जो भी उसे निकालना होगा उसका अपोजिट निकालते हैं। जैसे हर इसका ल सा निकालना है तो उसके हर का म सा निकालेंगे, और अगर म सा निकालना है तो उसके हर का ल सा निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भिन्नों के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लस एवं मस के अधिकतम व न्यूनतम मान देखते हैं। अधिकतम व न्यूनतम। तो देखिए, जब हमारा तो जो हमने अभी सूत्र देखा पिछले, एलसीएम और इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए अभी मैं एचसीएफ को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। एलसीएम बराबर x इंटू वाई डिवाइडेड बाई आ जाएगा एचसीएफ। अब मैं इस गुणनफल को कांस्टेंट कर देता हूँ, कि जो हमारा गुणनफल है वो कांस्टेंट बना देते हैं कि ये बराबर है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो जो एलसीएम है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, 1/HCF के। ठीक है, इसी तरह से अगर HCF यहाँ पे है तो HCF जो है वो व्युत्क्रमानुपाती रहता है LCM के। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या में संख्याओं के LCM, मतलब अगर उसका LCM अधिकतम होगा तो उसका HCF न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, HCF न्यूनतम, और यदि उसका LCM न्यूनतम होगा, मतलब यहाँ देखते हैं अभी HCF न्यूनतम है, अगर उसका HCF अधिकतम हुआ तब उसका LCM को हमें न्यूनतम, मतलब उसका LCM न्यूनतम होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम एक क्वेश्चन के सहारे से समझते हैं कि इसका अधिकतम न्यूनतम का जो सवाल है वो किस तरह का होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन पे हमें बोला गया है कि दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 144 है, तो इन दो प्राकृत संख्या के कितने लसा व मसा के मान हो सकते हैं, संभव है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो 144 है वो क्या हो, 12 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं इसे 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ। तो देखो 12 इंटू 12 दो भाग में बट गया है, तो इसके सर्वाधिक संभव, मतलब इसके सबसे बड़ा लसा 12, मतलब, और इसका सबसे
बड़ा जो मास है वो भी 12, मतलब इसका ल सा म सा 12 से, मतलब ल सा जो है वो 12 से छोटा नहीं होगा, और जो इसका मस है महत्तम समापवर्त वो 12 से बड़ा नहीं हो सकता। तो कैसे देखते हैं, देखिए, तो इधर मैं ल सा इंटू म सा लिख देता हूँ। तो पहली बार में तो हमारा ये 12 इंटू 12 ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब दूसरी बार में क्या होगा, तो इधर मैं इसको ल सा 12 से बड़ा होगा, छोटा तो हो नहीं सकता, और म सा 12 से छोटा होते जाएगा। तो इसमें म सा में 2 का भाग देते हैं तो कितना जाएगा 6, और इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 इंटू 6 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 144, तो इसके बराबर भी 144। तो देखो ल सा का मान बढ़ गया, म सा कम हो गया, तो ये 2 हुए ल सा म सा के मान। अब इसके आगे अभी तो हमने 2 के इस पे, अब इस पे 3 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, 3 चौक 12, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 12 तिया 36, तो 36 चौक भी करेंगे तो 144 आएगा। अब इसी तरह इसमें मैं 4 का भाग दूं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार में जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे 4 का गुणा करना है तो 12 चौक 48, तो ये भी दोनों का गुणा होगा 144, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर इस पे मैं 4 तक हो गया, 5 का तो इस पे जाएगा नहीं, 6 का भाग देना है तो 6 दूनी 12, और इधर 12 छक्के 72, तो इस तरह से ये हो गया कितना 144। अब 6 के बाद 7, 8, 9, 10 किसी से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा डायरेक्ट, तो 12 एकम 12, तो यहाँ पे 144, ठीक है। तो देखो ल सा के सर्वाधिक अधिकतम मान कितना हो गया 144, और न्यूनतम मान 12, और जो म सा के सर्वाधिक न्यूनतम मान है 1 और अधिकतम मान 12, ठीक है। तो इस तरह से इसके कितने सारे हमारे ल सा म सा मिल गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके कितने संभव ल सा और म सा हो सकते हैं। तो इस तरह से उसको अलग अलग डिवाइड करके हम उसको गिन भी सकते हैं, ठीक है। तो ल सा और म सा ये बराबर हो सकते हैं, ठीक है। और जो ल सा है, जो ल सा है म सा से छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है, ये गलत। तो ल सा म सा से छोटा कभी नहीं हो सकता, म सा से हमेशा बड़ा ही रहेगा, और जो म सा है वो ल सा से हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरह से उसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 2 लास्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के हैं, उसके बाद हमारा जो एलसीएम एचसीएफ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2 लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी 2 प्राकृत संख्याओं का ल सा जो है 590, 590 तथा म सा जो है वो 59, तथा ए तथा बी के मान के कुल कितने समूह बन सकते हैं, तो ये पूछा गया है। तो देखो, तो हमें जो ल सा है वो कितना दिया है 590, और जो म सा है वो दिया है 59, ठीक है। तो और जो हमारा संख्या है वो ए है और बी है,
तो इन दोनों का गुणा करूं तो यहाँ पे हमें संख्या का गुणनफल मिल जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है कि इसके अलग अलग कितने समूह हैं, तो दोनों को एक साथ तो नहीं निकाला जा सकता, पर हमें क्या पता है कि जो लसा होता है इसमें इस ए का इसमें अगर मैं भाग दूं तो इसमें पूरी तरह से चला जाएगा, और इस बी का भी दूं तो भी ये पूरी तरह से चला जाएगा। ये होता है हमारा लसा। और जो मसा होता है तो वो मसा क्या होता है, इस मसा का मैं इस पहली वाली संख्या पे भाग दूं तो वो पूरी तरह से चला जाएगा, और इसी तरह इसका इस पे भाग दूं तो ये पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मसा में कुछ वैल्यू का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तब हमें ये संख्या प्राप्त होगी, और इसी मसा में कुछ संख्या का मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो माना कि जो हमारा पहला संख्या है a, तो वो है हमारा 59 इंटू x मान लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा b है वो 59 इंटू y मानते हैं। ठीक, तो इस तरह से दो संख्या हमारा मान लिए हैं। तो अब इधर देखते हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है लसा इंटू मसा बराबर दो संख्या का गुणनफल, तो इस फॉर्मूले पे हम रख देंगे। तो लसा कितना दिया है 590, मसा कितना है 59, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, एक तो 59x इंटू 59y। ठीक है, तो अब दोनों 59 को बारी बारी से हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस 59 से इस 59 को काट देते हैं तो ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे x बचा और एक 59 इंटू वाई। तो अब इस 59 से इसको मैं पक्षांतर करके इधर ले आऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा ये 59। तो 59 से इसको काटे तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, और यहाँ पे क्या बचा x इंटू वाई, तो इसको डायरेक्ट मैं x y लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये x इंटू वाई हो गया बराबर 10। तो अब इस 10 को गुणनखंड करें तो कितने बार में चले जाएगा, तो अब इसका काम ख़त्म। तो इस 10 का मैं गुणनखंड करूं तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसके समूह कितने बने, तो एक तो हमारा कितना समूह बनेगा, 2 इंटू 5 का समूह बनेगा, और जो दूसरा है वो 5 दूनी 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 का समूह बनेगा। तो इस तरह से इसके दो समूह बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो हमेशा अभाज्य रहते हैं ना, दोनों आपस में भाज्य नहीं रहते। तो इस तरह दो समूह बने, तो इन दोनों समूह को बारी बारी से इन दोनों पे रख देना है। तो जैसे देखिए, तो पहला अगर मैं 10 और 1 को रखूं तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 590 और 59। तो ये हमारी एक संख्या, ये तो हमारी लसा मसा दिया है, तो ये संख्या हमारी नहीं हो सकती। तो ये वाला इसको रखते हैं इस पे, तो 2 को रखे अगर यहाँ पे x की जगह पे तो कितने बार में जाएगा, तो 2 × 18 की 8, हासिल लाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 118, और 5 से इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 45 की 5, हासिल लाई 4, 5 × 5 = 25, 4 29। तो हमें संख्या मिल गई 118 और 295। तो ये हमारी संख्या है, और इस संख्या का ये लसा है और ये मसा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिर्फ उसके समूह पूछा गया है। तो उसके समूह कितने हैं, तो 2 समूह हमें यहाँ पे मिले हैं, 2 संभव समूह हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये वाला एग्ज़ाम पे आया हुआ है। तो पहले 100 प्राकृत संख्याओं का लसा x दिया है,
तो पहले 105 प्राकृत संख्याओं का लसा ज्ञात करना है। तो देखो, तो जो 100 संख्या है, मतलब 1 2 3 इस तरह से पूरे 100 गिन के, है ना, तो इनका x हमें लसा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें 105 मतलब उसमें 5 संख्या और बढ़ा दिया गया कि देखो ये तो 100 तक हो गया, अब इसमें 101, 102, 103, 104, 105 ये संख्या बढ़ गई। तो अब टोटल 105 संख्या का हमें लसा निकालना है। तो पहले 100 संख्या का लसा तो हमें पता चल गया है। तो अब आगे हमें क्या करना है कि इन सब में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य, जो अभाज्य संख्या होती है वही संख्या को ज्ञात करके इस लसा में गुणा कर देना है, गुणा करना है। ठीक है, तो देखो ये 101 तो अभाज्य है, इस पे किसी का भाग नहीं जा सकता है। ठीक है, तो 101 पहली अभाज्य संख्या 100 के बाद की ना। अब 102 में तो भाग चला जाएगा, तो ये भाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो भाजक हैं उसको पहले भी हम ले चुके होंगे, क्योंकि ये भाग जिससे भी जाएगा, मान लो 2 से तो जाएगा ही, तो 2 1 से 100 के अंदर तक आता है, तो 2 को हम ले चुके हैं। इसी तरह जो भी इसके गुणनखंड होंगे उसको हम इस 100 के अंदर पे ले चुके हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब जो 103 है तो ये भी हमारा अभाज्य है, इस पे भी किसी का भाग नहीं जाएगा, तो 103 जो है वो भी अभाज्य है। ठीक है, 104 हमारा भाज्य है, इस पे भी भाग चले जाएगा, 2 का ही चले जाएगा। 105 भी चले जाएगा, इसमें 5 का भाग चले जाएगा। तो इस तरह जिसमें भाग चले जाएगा उसको तो हम पहले ले चुके हैं, तो इसलिए उसको नहीं लेना है। तो जिसको लेना है सिर्फ अभाज्य संख्या को, तो 103 और 101 दो अभाज्य संख्या मिले, तो हमारा पुराना लसा कितना है, मतलब लघुत्तम समापवर्त x। तो इस अब जो नया लघुत्तम आएगा वो 101 इंटू 103, ये हमारा इसका नया लघुत्तम समापवर्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। तो सारे वीडियो को आप पीछे से शुरू करते हुए ध्यान से देखिएगा, तब आपके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट पे बता सकते हैं, फिर मैं उसको और डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है।